एसआई का वैकेंसी नहीं आया है और बिहार एसआई का कैलेंडर जारी हो टाइम पे और वैकेंसी जल्द से जल्द हो। हम लोग परेशान है, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, अभी तक नहीं आया। कि हम लोगों को जल्द से जल्द वैकेंसी दिया जाए और जो हम लोगों को डीजीपी महोदय जो घोषणा किए 1817 का पोस्ट का जो भी देना है उसको दीजिए जल्दी से जल्द, बहुत जल्द। नहीं तो हम लोग संवैधानिक तरीके से बहुत जल्द रोड पे उतरने वाले हैं और एग्जाम जो होती है उसमें पारदर्शिता लाया जाए और हम लोगों को कार्बन कॉपी साथ में दिया जाए। ये क्वेश्चन बाहर आने के इजाजत दिया की मांगे कि वैकेंसी जल्द से जल्द दिया जाए और हर ईयर एवरी ईयर दिया जाए और मतलब पारदर्शिता हो सब में। एक साल से भी हम लोग अधिक तैयारी में लगे हुए हैं लेकिन बहाली आ नहीं रही है। सर बोले अगस्त तक रुकिए, हम लोग रुके हैं। अब हम लोग सड़क पे उतरेंगे, बहाली नहीं मिला तो अब आंदोलन करेंगे, अहिंसक आंदोलन करेंगे। जब तक बहाली नहीं मिलेगी तब तक आंदोलन चलता रहेगा और इस बार वैकेंसी लेकर ही रहेंगे क्योंकि इलेक्शन है। वैकेंसी सरकार बोल रही थी देगी पर अभी तक आया नहीं है। वैकेंसी नहीं है, बड़ी वैकेंसी नहीं आई है। तो पिछले 2 वर्ष से जो बड़ी वैकेंसी नहीं आई है तो उसको लेकर जो है हम लोग मांग तो कर ही रहे हैं। हम लोगों को आशा था कि अगस्त में दे दिया जाएगा। सामान्य तौर पर होता क्या है कि अगस्त में नोटिफिकेशन आता है, दिसंबर में प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, लेकिन अगस्त भी अब बीत गया। अब तो सितंबर में हम लोग प्रवेश कर गए हैं और फिर आगे जो है चुनाव भी है। और अगर मान लिया जाए कि इस माह में अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है तो फिर चुनाव के बाद क्या होगा नहीं होगा कहना मुश्किल। टीचर को लेकर के तथा अन्य चीज़ों को लेकर के सरकार इतना कॉन्शियस है तो बिहार एसआई को लेकर के भी जो है सरकार को अपना कॉन्शियसनेस दिखाना चाहिए और बिहार दरोगा का भी नोटिफिकेशन जो है जल्दी से जल्दी दिया जाना चाहिए। लोग तो रोड पे उतरने के लिए तैयार है और 15 सितंबर को जो है यही लोग डेट फिक्स किया है। मेरा कुछ भी नहीं है, यही लोग डेट फिक्स किया है और 15 सितंबर को जो है ये लोग रोड पे उतरने वाला है। 15 सितंबर को देखिए, 15 सितंबर को हाँ ठीक है हम भी जाएंगे एग्जाम का बीपीएससी एग्जाम देने के बाद जो है ये लोग रोड पे उतरेगा और अहिंसात्मक ढंग से जो है हम लोग अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। आप ये भीड़ देख सकते हैं, ये हजारों कैंडिडेट की भीड़ है और ये हैं दरोगा की तैयारी करने वाले छात्र। और बता दें आपको 2023 में 1275 दरोगा के लिए आवेदन जारी किया जो कि पिछले साल ही पूरा हो गया और 1 साल से छात्र जो हैं वो बिहार में नई दरोगा बहाली का इंतजार कर रहे हैं। 1 साल से तो हम ही आपको जानकारी दे रहे हैं कि 1800 प्लस दरोगा के लिए फाइल जो है वो किसी न किसी वजह से अब तक फंसा हुआ है। और अब बता दें कि 1 महीना बचा हुआ है आचार संहिता लगने में और सभी विभागों के द्वारा नियुक्तियां दी जा रही है, लेकिन दरोगा को लेकर सुस्ती बरकरार है। हमने कल भी खबर किया था कि अब तक जो है कोई इसको लेकर सूचना नहीं है। तो हम आए हैं ज्ञान बिंदु दरोगा क्लासेस में, रोशन आनंद के द्वारा चलाया जाता है, जहां हजारों कैंडिडेट जो हैं वो दरोगा की तैयारी करते हैं और बेचैन हैं, परेशान हैं कि अगर 1 महीना में बहाली नहीं आया तो फिर ये लंबे समय के लिए टलते चला जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे छात्र छात्राएं हैं। तो बहाली आए, अगर बहाली नहीं आएगा तो हम लोग का बहाली आना चाहिए। अगर बहाली नहीं आएगा तो हम लोग का एज खत्म हो जाएगा। हम लोग 2023 से ही मतलब इसके पर मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन बहाली नहीं आ रहा है तो सरकार को देना चाहिए। और अगले मंथ में से अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगा तो फिर वैकेंसी नहीं आएगा तो हम लोग फिर इंतजार करते रह जाएंगे। यही उम्मीद है कि सरकार वैकेंसी दे और कुछ नहीं। सरकार वैकेंसी दे, एक परीक्षा कैलेंडर भी होना चाहिए। सभी परीक्षाओं में हम देखते हैं जी बिल्कुल होना चाहिए और इसका हम लोग कैलेंडर का इंतजार कर रहे हैं कि जो नियुक्ति पत्र के दौरान जो 1817 पोस्ट का जो डीजीपी साहब जो किए थे उसका अभी तक क्यों नहीं आया है, इसका हम लोग को जवाब चाहिए और नोटिफिकेशन चाहिए क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद हम लोग को कोई भरोसा नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा। आचार संहिता लगने के बाद कोई भरोसा नहीं आएगा कि नहीं आएगा, क्या कहिएगा? बहुत ही लंबा इंतजार हो गया दरोगा। 2 साल हो गया, अभी तक बिहार एसआई का वैकेंसी नहीं आया है और बिहार एसआई का कैलेंडर जारी हो टाइम पे और वैकेंसी जल्द से जल्द हो। हम लोग परेशान है, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, अभी तक नहीं आया है। हम सभी स्टूडेंट का मांग है कि बहाली नियमित किया जाए और बिहार एसआई का कैलेंडर जारी हो जिससे हम लोग को तैयारी करने में आसानी होगा। और हम लोग केवल दरोगा की ही तैयारी करते हैं, दरोगा ही पे मेन फोकस है। मेन फोकस बिहार एसआई का तैयारी कर रहे हैं और 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। अभी तक जो है वैकेंसी का कोई आता पता नहीं है। जो आना चाहिए टाइमली आना चाहिए ताकि हम लोग को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। वो परेशान है, बेचैन है और भी छात्र हैं, क्या कहिएगा?
यही कहेंगे कि हम लोगों को जल्द से जल्द वैकेंसी दिया जाए और जो हम लोगों को डीजीपी महोदय जो घोषणा किए 1817 का पोस्ट का जो भी देना है उसको दीजिए जल्द से जल्द, बहुत जल्द, नहीं तो हम लोग संवैधानिक तरीके से बहुत जल्द रोड पे उतरने वाले हैं। और एग्जाम जो होती है उसमें पारदर्शिता लाया जाए और हम लोगों को कार्बन कॉपी साथ में दिया जाए, या क्वेश्चन बाहर आने की इजाज़त दिया जाए और हम लोगों का शेड्यूल तैयार कर दिया जाए कि कब एग्जाम लेंगे, कब पीटी लेंगे, कब मेंस लेंगे और कब दौड़ लेंगे। इससे होगा कि स्टूडेंट प्रिपेयर अपने में रहेंगे और हम लोगों को जल्द से जल्द वैकेंसी दिया जाए। जितना सा देना 1000, 1200, 1500, 2000 जितना 1217 तो सीट बता चुके हैं, फिर भी जितना भी कर दिए हैं उसमें हम लोगों को जल्द से जल्द वैकेंसी दिया जाए, क्योंकि हम लोग तैयारी करके कम से 1.5 साल से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। वैकेंसी 2023 का है और 23 के पार कर गया, अब हम लोगों को वैकेंसी नहीं मिला है। वैकेंसी मिलेगा तो हम लोगों को और जुनून आएगा पढ़ने में, पढ़ के तो हम लोग बैठे हैं, लेकिन जब तक वैकेंसी नहीं आ जाती है सामने में तो तैयारी करने में मन उतना नहीं लगता है कि आगे वैकेंसी ही नहीं है तो तैयारी क्या करते हैं, धीरे धीरे करते हैं। लेकिन जब वैकेंसी आ जाएगी तो हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे, गुरुजी भी हम लोगों को गाइडलाइन और अच्छे से करेंगे। मेहनत तो करवा दिए हैं और मेहनत करवाएंगे और हम यही कहेंगे में मजा आएगा। हाँ, तैयारी करने में मजा आएगा। चलिए, और लोग भी हैं यहाँ पर। आप कहाँ से हैं और क्या कहिएगा बहाली को लेकर? नमस्कार सर, हम मोतिहारी जिला से हैं। अच्छा, क्या कहिएगा बहाली को लेकर? सर, बहाली के लिए एक तो हर साल आना चाहिए, जितना भी है थोड़ा बहुत, जैसे 64 पोस्ट आ गया, 28 पोस्ट आ गया, मेन जो हम लोग टारगेट 18-17 पोस्ट वो आना चाहिए, वो आ नहीं रहा है। आंसर की 1 नंबर में जारी होना चाहिए सर। और नियमित और भी लोग हैं यहाँ पर, क्या कहिएगा आप बहाली को लेकर? मैं तो पहले बिहार टॉप को धन्यवाद देता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं, जो भी बिहार का वैकेंसी आती है, बिहार दरोगा हो या बिहार बीपीसी हो, चाहे कोई भी हो, प्रॉपर हम बिहार दरोगा के बारे में बोलना चाहूँगा। जो भी हो रही है उसको ये वैकेंसी को प्रॉपर दिया जाए। और 2023 में जो वैकेंसी आई थी 1275 पोस्ट के लिए, उसके बाद कोई भी वैकेंसी नहीं आया। और जो डीजी साहब हो गए और नीतीश जी हो गए, जो मेरे मुख्यमंत्री हैं, वो बोले हैं जो 1817 पोस्ट के लिए वैकेंसी दिया जाएगा, अभी तक वो आया नहीं है। बस वही हम लोग का मांग है, जल्द से जल्द दिया जाए। यहाँ पर और भी छात्र हैं, ये हाथ उठाए हुए हैं, कहिए क्या कहिएगा? सर, हम लोग पटना में घर से अलग होकर यहाँ पे रहते हैं और तैयारी करते हैं। इतना छोटा छोटा रूम रहता है, अगर वैकेंसी ही नहीं आएगा तो फिर हम लोग का जो मेहनत, हम लोग इतने 1 साल हो गया अभी तक, अगर वो वैकेंसी ही नहीं आएगा तो हम लोग मेहनत बेकार ही एक तरीके से जाएगा। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द वैकेंसी को दें, जल्द से जल्द वैकेंसी को दिया जाए। तो आप देख सकते हैं, ये सैकड़ों की संख्या में लगभग हजारों की का बैच जो है वो चलता है। सबसे बड़ा कोचिंग है यहाँ का, जो तैयारी करता है। और बता दें कि बहुत सारे छात्र अपनी बातों को रखना चाहते हैं, लेकिन इतने सारे छात्र की बात को रख पाना मुश्किल है। यहाँ पर और लोग भी हैं, इनसे बात करेंगे, क्या कहिए? ये वैकेंसी मतलब आना चाहिए। हम लोग 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, अभी तक वैकेंसी का नाम भी नहीं सामने है। वैकेंसी आना चाहिए। मतलब 1817 पोस्ट में अनाउंस किए थे नीतीश कुमार, लेकिन अभी तक नहीं दिए हैं। हम लोग यही मांग है कि वैकेंसी आना चाहिए, जल्द से जल्द वैकेंसी आना चाहिए। तो बताएं आपको कि सभी छात्रों का कहना है कि पारदर्शी व्यवस्था हो, समय से कैलेंडर जारी हो। यहाँ पर छात्राएं भी हैं, क्या कहिएगा? दरोगा बहाली 2 साल से लटका हुआ है। सर, दरोगा बहाली जितना जल्दी हो सके देने के लिए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 2-2.5 साल से मतलब सिलेबस पे लगे हुए हैं। सबने सिलेबस कंप्लीट कर दिया, फिर भी रिवीजन चल रहा है, अभी तक वैकेंसी नहीं दिया गया। जल्दी से जल्दी हम लोग का मांग यही है कि जल्दी वैकेंसी दिया जाए। चलिए, जल्द से जल्द वैकेंसी दिया जाए। यहाँ पर और भी हैं छात्रा, क्या कहिएगा? हम लोगों का सबका एक ही मांग है कि वैकेंसी जल्द से जल्द दिया जाए और हर ईयर, एवरी ईयर दिया जाए और मतलब पारदर्शिता हो सब में, एग्जाम में। यही सब हम लोग की मांग है, हम लोग सब स्टूडेंट की यही मांग है। तो बता दें आपको कि दरोगा जो है, भले बिहार में कोई भी बहाली निकल रही हो, लेकिन दरोगा की भर्ती जो है उसकी तैयारी करने वाले छात्रों में एक जुनून होता है। वो दरोगा के अलावा किसी भी परीक्षा को लेकर उतना जागरूक नहीं होते जितना दरोगा के लिए इंतजार करते हैं। यहाँ पर भी हैं, छात्राएं हैं, और आपको बता दें कि छात्राओं का ज़्यादा सिलेक्शन हो रहा है। क्या कहिएगा? बहाली ही नहीं आ रही। 1.5 साल से भी हम लोग अधिक तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन बहाली आ नहीं रही है। सर बोले अगस्त तक रुकिए, हम लोग रुके हैं। अब हम लोग सड़क पे उतरेंगे, बहाली नहीं मिला तो अब आंदोलन करेंगे, अहिंसक आंदोलन करेंगे। जब तक बहाली नहीं मिलेगी तब तक आंदोलन चलता रहेगा और इस बार वैकेंसी लेकर ही रहेंगे, क्योंकि इलेक्शन है। वैकेंसी सरकार बोल रही थी देगी, पर अभी तक आया नहीं है। तो इस महीने हम लोग पूरा समर्पित होकर आंदोलन में जुटेंगे और सर के सानिध्य में आंदोलन किया जाएगा।
तो आंदोलन होगा। हमारे साथ हैं दरोगा गुरु के नाम से फेमस है रोशन आनंद सर हैं और इनसे ही बात करेंगे कि सर सारे बहाली को लेकर जो है वो सरकार काफ़ी जागरूक है। शिक्षक को देख ले, स्टेट देख ले, CGL देख ले, BPSC देख ले, AEDO देख ले, लेकिन दरोगा सर पुलिस नीतीश कुमार का तो USP है और उसी में इतना ढीला सिली दरोगा की भर्ती 2 साल से लटकी हुई है। देखिए, आपको जो है गृह विभाग जो है सामान्य प्रशासन विभाग को भेजता है। सामान्य प्रशासन विभाग जो है फिर आपको बोर्ड को भेजता है, BPSC बोर्ड को, और फिर नोटिफिकेशन जारी होता है। तो जहाँ तक हमारी जानकारी है कि गृह विभाग के पास ही अभी चीज़ अटका हुआ है। तो गृह विभाग को सामान्य प्रशासन विभाग को भेजना चाहिए और गृह विभाग जो है हमारे राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश जी के पास ही है। और नीतीश जी जिनको सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है, बिहार में सुशासन को कायम रखने में सब इंस्पेक्टर का बहुत बड़ा रोल रहा है। और नीतीश जी बोले भी हैं 21,391 बिहार पुलिस वालों को नियुक्ति पत्र देते हुए कि जो है वैकेंसी जितना जल्दी से जल्दी लाया जा सकता है आप लोग लाइए, मतलब आदेश दिए थे अधिकारी को। अब पता नहीं क्यों अटका हुआ है, लेकिन जो है पिछले 2 वर्ष से वैकेंसी नहीं है, बड़ी वैकेंसी नहीं आई है। तो पिछले 2 वर्ष से जो बड़ी वैकेंसी नहीं आई है तो उसको लेकर जो है हम लोग मांग तो कर ही रहे हैं। हम लोगों को आशा था कि अगस्त में दे दिया जाएगा। सामान्य तौर पर होता क्या है कि अगस्त में नोटिफिकेशन आता है, दिसंबर में प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है, लेकिन अगस्त भी अब बीत गया। अब तो सितंबर में हम लोग प्रवेश कर गए हैं और फिर आगे जो है चुनाव भी है। और अगर मान लिया जाए कि इस माह में अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है तो फिर चुनाव के बाद क्या होगा नहीं होगा कहना मुश्किल है। लेकिन जो हमारे राज्य के मुखिया वर्तमान में नीतीश जी हैं, वो छात्र आंदोलन से उठे हैं तो छात्रों का दर्द वो समझते हैं। और हमको लगता है कि अगर नीतीश जी तक बात पहुंचती है तो वैकेंसी आना चाहिए। और हम लोग ऐसा थोड़े है भीख मांग रहे हैं, हम लोग तो अधिकार मांग रहे हैं। देखिए, संविधान में एक है DPSP जो है सरकार के लिए मार्गदर्शक के तौर पर काम करती है। तो और DPSP में ही रोजगार का अधिकार है, मतलब सरकार जो है अपने नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराएगा। तो बिहार सरकार का ये काम है कि बिहार के जो बेरोजगार युवा है उनको रोजगार उपलब्ध करवाए। निश्चित तौर पर टीचर को लेकर के तथा अन्य चीज़ों को लेकर के सरकार इतना कॉन्शस है, तो बिहार SI को लेकर के भी जो है सरकार को अपना कॉन्शसनेस दिखाना चाहिए। और बिहार दरोगा का भी नोटिफिकेशन जो है जल्दी से जल्दी दिया जाना चाहिए। और अगर नहीं दिया जाता है तो फिर ये सब जो छात्र हैं लगभग साल भर से तैयारी कर रहे हैं, तो ये लोग जो है हमारा माथा खाता है, हमारा माथा नोचने पे आ गया है। रिवीजन पे रिवीजन हो रहा है, समझ गए। तो अब जो है यही है कि ये लोग तो रोड पे उतरने के लिए तैयार है। और 15 सितंबर को जो है यही लोग डेट फिक्स किया है, मेरा कुछ भी नहीं है, यही लोग डेट फिक्स किया है। और 15 सितंबर को जो है ये लोग रोड पे उतरने वाला है। 15 सितंबर को देखिए, 15 सितंबर को हाँ ठीक है हम भी जाएंगे वो अलग चीज़ है। देखिए 15 सितंबर को इसलिए जो है रोड पे उतरने का ये लोग प्लान बनाया है क्योंकि देखिए 7 तारीख को एक एग्जाम है, फिर 10 को एक एग्जाम है, 13 को BPSC है। जो भी बिहार दरोगा की तैयारी कर रहा है मैक्सिमम लोग जो है BPSC का एग्जाम दे रहा है। तो BPSC का एग्जाम है, अब मान लिया जाए कि आंदोलन होता है तो फिर पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगा। तो 13 तारीख तक ये लोग वेट कर रहा है BPSC एग्जाम का। BPSC एग्जाम देने के बाद जो है ये लोग रोड पे उतरेगा और अहिंसात्मक ढंग से जो है हम लोग अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाएंगे। सर, या पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि हर एक बोर्ड के द्वारा कुछ सुधार वाले कदम उठाए गए हैं। आप CSBC को ही देख ले, हर एक जानकारियाँ दी जा रही हैं, सुधार किए जा रहे हैं, गड़बड़ी के आरोप नहीं लग रहे हैं। लेकिन दरोगा बोर्ड को देखे, BPSSC को देखे तो वैसे ही स्थिति में है जैसे में गठन हुआ था। क्वेश्चन पेपर नहीं देंगे, आंसर की नहीं देंगे, प्राप्तांक जो है नहीं बताएंगे, अपने हिसाब से काम करेंगे, छात्रों की क्वेरी रहेगी उस पर ध्यान नहीं देंगे। इन सब को लेकर आप क्या हिदायत सलाह BPSSC को देना चाहते हैं? देखिए, दरोगा बोर्ड जो है कोई भी सुधार नहीं कर रहा है। आपका ये प्रश्न ये जायज़ है, ये सही आप कह रहे हैं। इसके पीछे रीजन छात्र भी है। देखिए, अन्य चीज़ों में मतलब BPSC TRE की तैयारी करने वाले छात्र जागरूक हैं,
बिहार पुलिस के छात्र अब जागरूक हो गए हैं, लेकिन बिहार दरोगा वाला जो है ना शिथिल पड़ गया है। तो इन लोगों को भी जो है अपनी मांग, इन्हें जो चाहिए उसे ये बोर्ड तक पहुंचाएंगे तब तो, सरकार तक पहुंचाएंगे तब तो। बस इन लोगों को क्या है कि बस टीचर आंदोलन करे, टीचर ही सब चीज करे। अगर ऐसा होता तो मतलब देखिए होता क्या है कि जब टीचर आंदोलन करता है ना, टीचर आंदोलन में जाता है ना, तो सबको ये लगता है कि टीचर जो है अपने फायदे के लिए कर रहा है। लेकिन अगर छात्र रोड पर उतरता है तो सरकार को भी लगता है कि नहीं, मामला गंभीर है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि छात्रों की जो मांग है, जो हम छात्रों को पढ़ाते हैं, उनकी मांग ये है कि परीक्षा में जो है कभी कभी ऐसा होता है कि हमको लगता है कि हम ज़्यादा सही करके आए, कटअप उससे कम है, लेकिन फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता की तो कमी है, और पारदर्शिता लाई जा सकती है। जब बीपीएससी एग्जाम पारदर्शिता ला सकता है, एक ही राज्य में बीपीएससी भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है, सब कुछ देता है, क्वेश्चन पेपर भी देता है, आंसर की भी देता है, कटअप भी देता है, सब कुछ देता है। तो आपको बीपीएसएससी बोर्ड क्यों नहीं दे सकता है? कटअप तो बीपीएसएससी बोर्ड देता है, लेकिन 2-3 चीज जो पारदर्शिता जिसके जरिए लाया जा सकता है, एक है कि ओएमआर का कार्बन कॉपी दे दिया जाना, दूसरा है क्वेश्चन पेपर दे दिया जाना। क्वेश्चन पेपर जब एग्जाम हो गया है तो फिर उस क्वेश्चन पेपर को तो नष्ट ही कर दिया जाता होगा, उस क्वेश्चन पेपर का तो दोबारा कोई उपयोग होता नहीं होगा। तो क्वेश्चन पेपर अगर स्टूडेंट को दे ही दिया जाए तो क्या दिक्कत है? और क्वेश्चन पेपर के साथ साथ जो है आंसर की भी दे दिया जाए, ताकि विद्यार्थी घर पे आए तो उसको पता चल सके कि हाँ, हमने इतना सही बनाया है, हमारा इतना सही हो रहा है, कटअप इतना गया है, तो मेरा रिजल्ट हुआ या नहीं हुआ। तो ये सब जो नहीं हो रहा है, इस वजह से विद्यार्थी में असमंजस की स्थिति होती है। और हर बार रिजल्ट के बाद जो है सैकड़ों छात्र ऐसे आते हैं, मिलते हैं, जो बोलते हैं कि कटअप से ज़्यादा क्वेश्चन हम सही करके आए हैं, मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है, रोता है, धोता है, लेकिन कुछ भी किया नहीं जा सकता है। तो परीक्षा में कहीं ना कहीं पारदर्शिता लाने की जरूरत है, और ये पारदर्शिता लाई जा सकती है। जब संविधान में संशोधन हो सकता है तो पुलिस रूल एंड रेगुलेशन में संशोधन क्यों नहीं हो सकता है? एकदम हो सकता है सर। तो 15 सितंबर तक डेडलाइन है, उसके बाद सड़कों पर ही मुलाकात होगी। हाँ, 15 सितंबर तक अगर नोटिफिकेशन आ जाता है ठीक है, नहीं तो हजारों की संख्या में छात्र, आप देखिएगा कि बिहार में जो है अभी दरोगा की तैयारी करने वाले लाखों की संख्या में छात्र है। और अगर मान लिया जाए लाखों की संख्या में छात्र है, 50,000 ही रोड पर उतर जाएंगे तो आप समझ रहे हैं। और युवा बहुत कुछ को प्रभावित करता है। जी सर, ये डोमिसाइल की मांग इसमें भी आप करेंगे क्या सर? TRE 4 में हो रहा है, क्या कहेंगे दरोगा को लेकर कि बिहार में दरोगा कैंडिडेट इतने मजबूत हैं कि बाहरी के लिए आसान नहीं रहेगा आना? देखिए, हमारा अपना मानना है कि अगर मान लिया जाए कि घर में 2 पुत्र है, तो 2 पुत्र, यहाँ पर 2 पुत्र मतलब एक टीचर की तैयारी करने वाले छात्र बिहार के और एक दरोगा की तैयारी करने वाले छात्र। आप टीचर वाले में डोमिसाइल नीति को लागू कर लिए और दरोगा वाले में आप नहीं लागू कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दरोगा की तैयारी करने वाले छात्रों के साथ भेदभाव हो रहा है। तो हम तो ये चाहेंगे कि अगर व्यक्तिगत स्तर पर देखा जाए तो हमारी इच्छा ये है कि दरोगा बहाली में भी डोमिसाइल नीति को लागू किया जाना चाहिए। अब कहिए क्यों किया जाना चाहिए? बिहार के लोग, जब आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, बिहार प्राचीन काल का जो बिहार था वो लोगों को रोजगार देता था, और आज का बिहार है, आज के बिहारी युवा को रोजगार के लिए जो है बाहर जाना पड़ता है। तो अगर सरकार मान लिया जाए कि डोमिसाइल नीति को लागू करता है तो फिर युवा एक तो पहले से ही गवर्नमेंट जॉब के प्रति आकर्षित है ही। होगा ये कि डोमिसाइल नीति लागू होने से होगा ये कि अधिकतर बिहारी युवा को बिहार में रोजगार मिल जाएगा। ये तो अच्छी बात है, और बिहार के युवा बिहार को अच्छे से समझते भी हैं। प्रशासन में और चुस्ती और तंदुरुस्ती आएगी अगर सब इंस्पेक्टर में भी डोमिसाइल नीति लागू हो जाता है तो। सर, छात्राओं के लिए क्या कहिएगा? बिहार में नीतीश कुमार बड़ा ही मेहरबान है, 35% सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही आरक्षण मिलेगा। कितना अभी आसान है महिलाओं के लिए बिहार में कोई भी नौकरी करना, खासकर दरोगा, सिपाही, शिक्षक, ये सब, क्या कहेंगे सर? देखिए, आसान जो है ना, आसान कुछ भी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि महिला को अगर मान लिया जाए आरक्षण मिला है तो वो आसान हो गया। देखिए, आरक्षण क्यों दिया गया है, आरक्षण का प्रावधान क्यों लाया गया है? कहीं ना कहीं जो पिछड़े लोग हैं वो मुख्य धारा में आ सके,
इसी वजह से आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो महिला कहीं ना कहीं पिछड़ी हुई है और इसी वजह से आरक्षण दिया गया है। कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है हमारे देश के चतुर्मुखी विकास में भी योगदान करता है। देखिए होता क्या है कि आप देखेंगे कि हमारा समाज जो है अभी भी पितृसत्तात्मक समाज है, पुरुष प्रधान समाज है हमारा। अभी भी जो है बहुत लड़कियों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर, ये एक प्रकार से महिला सशक्तिकरण ही आप कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है महिलाएं बाहर निकल रही है, उनको जॉब हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है। और महिलाओं को ज़्यादा अवसर मिले, ज़्यादा अवसर इसलिए भी मिलना चाहिए क्योंकि जब हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो ऋग्वेदिक काल को अगर छोड़ दिया जाए तो उत्तर वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक महिलाओं का तो शोषण ही हुआ है। महिला पिछड़ी हुई रही ही है। तो महिला को आगे बढ़ाना चाहिए। मतलब ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है। अच्छा कदम है। तो रोशन आनंद सर थे और बता दें आपको कि ये हजारों की संख्या में छात्र देख रहे हैं और 15 सितंबर को जो है वो डेडलाइन दे दिया गया है। 15 सितंबर तक नोटिफिकेशन जारी हो, नहीं तो बिहार में एक और आंदोलन देखना पड़ेगा। अब इस बार दरोगा के कैंडिडेट जो है वो पटना की सड़कों पर उतरेंगे और इनका सीधे कहना है कि हमारे बहाली को भी रेगुलर किया जाए, हर एक साल भर्ती दिया जाए। जो पारदर्शिता को लेकर जो मानक फिक्स किए गए हैं बीपीएससी और अन्य परीक्षाओं में, वही हमारे लिए भी रखा जाए। और आपको बता दें दरोगा के कैंडिडेट बिहार में ऐसे हैं जो कि हर एक परीक्षा एक तरफ और दरोगा बहाली एक तरफ, उसके लिए वो सालों भर तैयारी करते हैं। 2 साल से बहाली नहीं आया है। तो आज 4 सितंबर हो गया, देखा जाए तो 10 दिन का अल्टीमेटम है, 10 दिन का समय दिया गया है गृह विभाग को कि जल्द से जल्द अब बहाली दे, वरना हमारा भी विरोध झेलने के लिए तैयार रहे। तो देखिए क्या होता है। आशा करेंगे कि गृह विभाग इस पर जल्द से जल्द ध्यान दे और बहाली को लेकर जो है प्रक्रिया आगे बढ़ाए, बीपीएससी को अधियाचना भेजे और जल्द से जल्द 1817 दरोगा की नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।